प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी और पूर्व विधायक तमकुही राज अजय कुमार लल्लू को आपने चुना, और मैं यहाँ जो नियुक्तकर्ता है, समाजसेवी है, युवा है, जो सुप्रिया पटेल की लड़ाई को लेके हर जगह जो है कि अपना जो है कि तत्परता दिखा रहे हैं। मैं सीधे अमित पटेल से बात करना चाहूँगा कि आप क्या मामला में क्या करना चाहते हैं? न्याय मिला नहीं, न्याय को दबाया जा रहा है। कुछ सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा आरोपी डॉक्टरों को बचाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार के साथ हम लोगों ने तमकुही राज में न्याय मार्च निकाला, डीएम से मिले और मांग किया कि तत्काल जो दोषी डॉक्टर्स हैं उनको बर्खास्त किया। सबसे पहली बात ये है, सीएमओ किसी पर मेहरबान क्यों है? किसके दबाव में मेहरबान है? जो डॉक्टर लेवल 1 का है वो अधीक्षक हो नहीं सकता, नियमावली है। फिर उसको अधीक्षक किसके कैंप में बैठाया गया? जब ये मामला प्रकाश में है कि अधीक्षक 200 रुपया एक आशा कार्यकर्ती से लेता है, 300 आशा कार्यकर्तियाँ हैं, महीने के 60,000, साल के 7 लाख वसूलता है और मोनोपोली बना के रखा है। ऐसे लोगों पर मेहरबानी किसके दबाव में हो रहा है? आखिर सिर्फ ये सुप्रिया पटेल का सवाल नहीं है। ये लड़ाई जो है पीड़ित परिजनों की जो लड़ाई है, सिर्फ सुप्रिया पटेल की ये नहीं है। ये इसलिए लड़ाई है कहीं भी किसी सुप्रिया पटेल को अपनी जान न दे। इलाज के अभाव में और कोई डॉक्टर यह सोचता है मैं यहाँ मुझे कोई क्या बिगाड़ेगा तो गलत। कोई जनप्रतिनिधि, कोई सत्ता पक्ष का नेता अगर यह सोचता है कोई क्या बिगाड़ेगा तो गलत है। यह देश, यह राज्य लोकतांत्रिक राज्य है और यहाँ जनता का राज चलेगा। जनता से बड़ा यहाँ ना कोई है ना कोई था। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे जब तक आरोपियों को बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक उन तक मुकदमा नहीं हो जाता, उसकी जांच नहीं होती, हम तब तक उठने वाले नहीं हैं। और ये हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लड़ाई अभी आपकी जारी रहेगी जब तक आपको न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय के लिए हम लड़ेंगे और जितना लड़ना है लड़ेंगे। जिनको जो दबाना है, मुकदमे लिखना है, जेल भेजना है, हम ना रुकेंगे ना छोड़ेंगे।